हंसी है एक दुनिया सपनों सी। Good girl. Come on. इस पर्सन ने आपके सबसे बड़े शत्रु होने का रोल प्ले कर दिया। ओके और सत्य ये है कि ये पर्सन आपसे प्रेम भी करता था या करती थी। सो आपका जो सबसे करीबी है, निकटवर्ती है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, बिकॉज उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्लीन स्लेट बन के आपकी तरफ आना, और ऐसा उनको करना ही पड़ेगा बिकॉज जब हैलोजन चमकता है तो यू नो फ्लोर पर कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर कीचड़ है, कहाँ पर पैर फिसल सकता है, ये सब कुछ क्लियर दिखता है। तो आप वो हैलोजन है। ओके उस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास है। आपके आभा मंडल में आते ही उस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो जाता है, लेकिन उस पर्सन को आदत है नकली जिंदगी में जीना। ओके नकली लोगों के बीच में जीना, ऐसे लोगों के बीच में जीना जो उसको जानते ही नहीं है, जो उसके एक्चुअल सपोर्टर ही नहीं है, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो जिए या मरे। ओके वो बस छोटी सी सहानुभूति उसको दिखाते हैं और उनसे वो खुश हो जाता है, उसको लगता है कि वो उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है। उस पर्सन को इस बात का रियलाइजेशन होगा एंड आपको बोला जा रहा है कि आप अभी इस वक्त कुछ भी ना करें, आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें। ओके एंड जब सही समय आएगा, उचित समय आएगा, जब समय उस व्यक्ति का अहंकार तोड़ेगा, तब वो व्यक्ति स्वयं आपकी तरफ आएगा, आपसे माफी मांगेगा। ओके एंड उस पर्सन को ये रियलाइजेशन होगा कि वो किस प्रकार की झूठी जिंदगी में जी रहा था, वो किस प्रकार के झूठ से पूरी तरह से खुद को घेर रखा था उसने, और उसने आपका तिरस्कार करके बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ी गलती करी है। इस बात का रियलाइजेशन वो जल्दी ही करने वाले हैं। ओके जो कोई भी पर्सन है, सो दिस पर्सन इज अवॉइडिंग यू बिग टाइम। सो अगर ये आपकी सिचुएशन है, ये डाउनलोड आपके साथ अगर रेजोनेट कर रहा है, तो आपको यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि उस पर्सन के पीछे मत पड़े, ठीक है, उसको उसके हाल पर छोड़ दें। वो अपने आप ही सेल्फ रियलाइज करेगा। ये एक ऐसा पर्सन है जो एक्सपीरियंसेस से सीखता है, ठीक है, जब ये ठोकर खाता है तब ये सीखता है। आपके बड़बड़ाने से, आपके कुछ कहने से, आपके रिबेलियस होने से वो पर्सन नहीं सुधरेगा। ओके वो तभी सुधरेगा जब वो ठोकर खाएगा। तो उस पर्सन को ठोकर खाने दीजिए एंड अपने आप ही वो पर्सन सुधर के आपकी तरफ आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे या मांगेंगी। ओके ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स। लेट्स सी, इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत झूठी बातें भी फैलाई हैं, ठीक है, आपको एज अ विलन पोर्ट्रे किया है, आपको लोगों के सामने बुरा बनाने की कोशिश करी है, आपकी एक गलत छवि प्रस्तुत करी है इस पर्सन ने। ओके आपकी अच्छाइयों का बखान करने के बजाय इस पर्सन ने आपकी बुराइयां करी हैं। व्हाट मतलब आप क्या ही कहेंगे इसको, व्हाट एन एगनी, मतलब बहुत ही दुखद है ये। आपके जिस करीबी व्यक्ति को आपका सबसे बड़ा सपोर्टर होना चाहिए था, उसने आपके लिए एक बहुत ज्यादा बड़े शत्रु का रोल निभाया है। राइट सो यहाँ पे एक सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है जो बहुत सटीक बैठता है इस सिचुएशन में। दुश्मन ना करे दोस्त ने ये काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। राइट तो ये बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग है जिस किसी के लिए भी ये चीज आ रही है। ओके वॉन्ट्स यू बैक, ये पर्सन आपको वापस चाहते हैं अपने जीवन में। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक, या लुकिंग यू अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो, ये आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके रिसर्च कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आपको तलाश रहे हैं। ये पर्सन ऑनलाइन हो सकता है, ये आपको तलाश रहे हों, फोन पर कुछ देख रहे हों, या सी बैड कर्मा, ओ माय गॉड, या सो ये इस पर्सन के बुरे कर्म है कि ये अब आपके तरफ आ नहीं सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं आपके आसपास, आपके स्पिरिट गाइड्स इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं आपके आसपास। ये इस पर्सन ने बहुत सारा बैड कर्मा जनरेट कर लिया अपने लिए। ओके आपके साथ गलत करके, बिकॉज आपने इस पर्सन का हमेशा साथ दिया, आपने हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट किया। ओके so this person has generated some bad karma. Moving on, आप मूव ऑन कर चुके हैं या थैंक यू नेक्स्ट। सी
आप अब मूव ऑन करने के मूड में दिख रहे हैं मुझे, आपका कोई ध्यान अब इस पर्सन की तरफ नहीं है, या बट दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक। ओके, इस पर्सन का बैड कर्मा है कि आप इस पर्सन का साथ छोड़ने को अब पूरी तरह से रेडी हैं, तैयार हैं, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक। ओके, ये आपको अपने जीवन में वापस चाहते हैं, राइट। रिजेक्टेड, आपने इस पर्सन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, और ये पर्सन ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है। रिजेक्ट आपने किया है इनको, बिकॉज इस पर्सन को अबैंडनमेंट इशू है, तो इसलिए ये पर्सन ऐसे दिखाते हैं एज इफ यू नो उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। लेकिन ये जो रिजेक्शन है ये आपकी तरफ से आया है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आया है। दे आर नॉट अलाउिंग दिस पर्सन इन योर एनर्जी। ओके, इस पर्सन को आपकी एनर्जी में अलाउ नहीं किया जा रहा है। इस पर्सन को क्लीन स्लेट बनकर आपकी तरफ आना पड़ेगा, एकदम क्लीन, ओके, बिना किसी मैल के आपकी तरफ आना पड़ेगा, बिल्कुल साफ मन के साथ। ओके, या एन ऑफर, ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं कुछ। ओके, मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, या और ये चीज देखकर क्या आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं? ये पर्सन बहुत ज्यादा एजिटेट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वो चीज दिखाते नहीं है, ये प्रिटेंड ऐसे करते हैं एज इफ इनको फर्क नहीं पड़ता। नॉनचुलेंट एनर्जी में रहने की यू नो दिखावा करते हैं ये पर्सन। या दिस पर्सन फोर्सेस यू, ओके, ये आपको फोर्स करते हैं, आपकी तरफ से रिएक्शन आए, आप अपना टेम्पर लूज करें, पेशेंस लूज करें, ये पर्सन आपको फोर्स करते हैं। एंड जब आप अपना टेम्पर लूज करते हैं, पेशेंस लूज करते हैं, तो उस चीज का ये पर्सन तमाशा करते हैं, उस चीज के बारे में ये पर्सन चीख चीख कर सबको बताते हैं, आपको एज अ विलन पोर्ट्रे करते हैं। इस प्रकार का ड्रामा इस पर्सन ने किया है, एंड डेफिनेटली स्पिरिट गाइड्स दे नो अबाउट दिस, एंड दिस पर्सन हैज क्रिएटेड सम बैड कर्मा। ओके, इस पर्सन ने अपने लिए बैड कर्मा जनरेट कर लिया है ऐसा करके। ये गेम्स है, ये माइंड गेम्स हैं इस पर्सन ने खेला है, आपको गैसलाइट किया है, ठीक है, आपको ट्रिगर करता है ये पर्सन या करती है। सो दिस पर्सन ट्रिगर्स यू, ओके, एंड जब आप रिएक्ट करते हैं तो आपको एज अ विलन पोर्ट्रे किया जाता है, या लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा। या सी, सो आपके बारे में कुछ खराबियां ढूंढना, आपकी खराबियां तलाशना, ये काम है इस पर्सन का। ओके, आपकी कमियां तलाशना, ऐसा कुछ करता रहता है ये पर्सन। या डर्ट डिगिंग, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी चीजों को उखाड़ते रहना, पुरानी चीजों के बारे में बातें करते रहना, इस प्रकार की चीजें इस पर्सन ने करी हैं। या राइट, लोगों को ऐसे दिखाना एज इफ ये विक्टिम है, लोगों को ऐसे दिखाना एज इफ इनके साथ बहुत बुरा किया आपने। ओके, और आपकी तरफ ये क्लीन स्लेट बन के नहीं आना चाहते हैं, आपकी तरफ ये अपनी गलतियों को स्वीकार करके नहीं आना चाहते हैं। आपसे इन्होंने कुछ चीजें छिपाई जो आपको पसंद नहीं आई, ठीक है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप के रिश्तों में किसी प्रकार का कुछ छिपाना और इस प्रकार की चीजें हों। आपको एकदम ट्रांसपेरेंट रिश्ता पसंद है, जो इनके बस की बात नहीं है। ओके, जो इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपके साथ यू नो आंखें मिलाने से हिचकिचा रहे हैं, आपसे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इस प्रकार के जो पर्सन है इनके बस की बात नहीं है, ठीक है। ये पूरी तरह से क्लीन कराना, अगर ये आते हैं आपकी तरफ क्लीन स्लेट बन के, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है।